हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल DPR क्षेत्र में। देखिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फिजिक्स बताएंगे। देखिए, अगला क्लास हम फिजिक्स बता चुके हैं और फिर से उसके बाद हम आगे फिजिक्स बताएंगे। देखिए, हमारा इस यूट्यूब चैनल हर सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट देता है। आप प्ले लिस्ट जाइए, फ्री में आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और आप खाली ध्यान से पढ़िए। और जितना भी नोट्स चाहिए वो सब हमारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, आज हम बताएंगे, कल बता चुके थे, कल के क्लास में बता चुके थे कि यूनिट एन, और पीछे के वीडियो में बता चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। हम आज बताएंगे कुछ अलग से। देखिए, कल हम क्या क्या बताए थे उसको बारे में थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद हम बीमा निकालने के लिए यानी डायमेंशन निकालने के लिए सिखाएंगे। देखिए, इसमें पहले हम बता चुके हैं लंबाई ये मूल मात्रक है। मूल मात्रक कितने होते हैं, जिसके बारे में मूल मात्रक 7 होते हैं, उस मूल मात्रक के साथ में 7 मूल मात्रक है ना। उसके बाद मैंने बताते हैं लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, सोचिए, द्रव्यमान हो गया, और तीसरा समय हो गया था, और चौथा हुआ था तापमान, पांचवा था धारा था, छठा था ज्योति तीव्रता, छठा क्या था, ज्योति तीव्रता था, और सातवां था पदार्थ का मात्रा। समझिए, इसको हम देखिए, लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं, ये तो हम लिखा चुके हैं। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर, और धारा को करंट बोलते हैं, ज्योति तीव्रता के लुमिनस बोलते हैं सेल्सियस, और पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ। अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया था। हम इसको बोले थे कि पहचानने के नियम लंबाई हो तो मीटर में करेंगे, मीटर, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकेंड में। छोटा लिख रहा है, समय को सेकेंड में। यहाँ देखिए, तापमान को केल्विन में करते थे, क्या केल्विन में, समझिए, और ये धारा को एम्पियर में, और ज्योति तीव्रता को कैंडला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। देखिए, ये हमारा था क्या, पहचानने का संकेत था। ये क्या था, संकेत था। हमको बीमा बता रहे थे कि बीमा क्या होता है। तो देखिए, लंबाई को बीमा, लंबाई ये लेंथ होता है, यानी एल, दोनों बार मॉड कर दिए, दोनों बार घेर दिए, केजी हो गया, केजी के क्या था, मास, तो मास हो गया मास। अब देखिए, सेकंड टाइम होता है तो टाइम, दोनों बार घेर दिए, थोड़ा ऑक्सीजन आने के लिए है। और तापमान को होता है केल्विन हो गया। इसको एक और होता है जो ज़्यादा नहीं पूछता, ये होता है थीटा, ठीक है। अब देखिए, एम्पियर को एम्पियर होता है, ये होता ऊपर जो। इसका एक और होता है कि इसको आई भी होता। अब देखिए, कैंडला CD होता है, समझिए, और वो अधिक पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं होता। यहाँ तक हम पिछला क्लास में बता चुके हैं। अब देखिए, हम आगे बताते हैं
कि आप फार्मूला से कैसे बीमा निकाल सकते हैं। तो फार्मूला से बीमा निकालने के लिए देखिए हम यहाँ तक बताए थे कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है। क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है। तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब देखिए लंबाई है तो लंबाई को हम किसे लेंथ कहते हैं, यानी इसको नापे किसे, मीटर में। तो मीटर, और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, मीटर। अब देखिए मीटर दोनों हो गए, राइटिंग नहीं बढ़ता, राइटिंग करना चाहिए, ठीक ना। मीटर हो गया। अब मीटर है तो एम से, इसको भी एम से। अब दोनों के क्या होगा, एम एम मिलके कितना होगा, 2m मर पावर 2, यानी एम गुने एम, एम स्क्वायर हो गया। और जानते हैं मीटर, मीटर के बीमा हम कर रहे हैं तो बीमा एम से मीटर, मीटर का कितना लेंथ होता है एल, एल बीमा होता है। अब दोनों बगल घेर दिए। अब 2 है स्क्वायर में तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक हम बता चुके हैं, ये हो गया क्षेत्रफल का बीमा हो गया। अब एक और बता चुके थे कि आयतन का बीमा क्या होता। आयतन का बीमा बोले तो डायमेंशन, आयतन के बीमा कैसे होता है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। अब देखिए लंबाई को भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, और यहाँ तक ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं, समझिए। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को कैसे मीटर में नापें, तो मीटर में नापें ना। तो मीटर के गति से एम से, चौड़ाई मीटर एम से, ऊंचाई मीटर एम से। 1m 2m 3m, मान लीजिए 3m है, 1m 2m 3m, तो 3 ऊपर, यानी बोले m गुने m, m कितना होता है, m क्यू होता है, m क्यू हो गया। अब मीटर का चीज एल से दिखा देते, एल दोनों बल घेर दिए, और क्यू है तो क्यू। यहाँ तक तो हम बता चुके थे, यहाँ तक हम बता चुके हैं ना। देखिए कि आयतन का बीमा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई फार्मूला होता है, और बीमा का एल क्यू होता है। यहाँ तक बता चुके हैं। अब देखिए आगे हम इसको बताते हैं कि कैसे और निकालते हैं। ये वाला रह देते हैं, देखिए याद कर लीजिए, एक तरफ एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाने के बाद हम देखिए और कुछ फार्मूला बताते हैं। जैसे बेग का बीमा क्या होता है। तो बेग बराबर पहले फार्मूला लिखना, बेग इंग्लिश में इसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, बेग का बीमा निकाले। तो बेग बराबर कुछ होता है, फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन को किस चीज में नापेंगे, हम विस्थापन को मीटर में नापते हैं। विस्थापन को मीटर में और समय रह दीजिए, समय को टाइम में नापते हैं। तो मीटर एम हो गया, समय को जी सेकेंड में नापते, सेकेंड हो गया। और ये ऊपर जाएगा तो क्या इनवर्स में हो जाएगा। तो देखिए एम, समय ऊपर जाता था क्या इनवर्स में हो जाता, तो एक इनवर्स में लिख दिए, एक ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, मगर इनवर्स में होगा। इनवर्स इसलिए लिखते हैं कि ये सेकंड है जो नीचे है। अब देखिए मीटर है, ये सेकंड है, तो हम बीमा क्या बताए थे। देखिए यहाँ बीमा कि मीटर की बीमा एल होता है, एल से, और सेकंड का बीमा कैसे होता है, टी से होता है। तो सेकंड एम का मतलब एल हो गया, एम बराबर एल, और एस के बाद टी हो गया, इनवर्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन
बेग बराबर अब देखिए, अब हम फिर शुरू से कहते हैं बेग, याद रखिए। अब आप बताइए कि जब बेग बराबर हम बता दिए तो आप बताइए कि बल बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होता है। अब देखिए फोर्स बराबर, यहाँ तक ये वाला देख लीजिए, हो गया। अब आगे दिखाते हैं, ठीक ना। इसको मिटा दें, नहीं एजे पर ही कर देते हैं। देखिए ये तीसरा हो गया। हम चौथा आपको बताते हैं कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर यानी फोर्स बराबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बल का, फोर्स, बल का बीमा। तो बल बराबर फार्मूला क्या होता, फार्मूला क्या होता समझे। अभी एक्सेलरेशन बताते हैं, बेग अभी नहीं, अभी और पहले ही चलते एक्सेलरेशन बता देते हैं। देखिए तो कुछ फार्मूला हम लिख के लाए थे जिससे कि आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं है। बेग बराबर अब त्वरण बराबर यानी एक्सेलरेशन, क्या चीज हो गया, त्वरण का बीमा बताएं तो इसका होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है बेग बटे, इसका फार्मूला क्या होता है, बेग बटे समय। बोलिए समझिए, तो बेग बटे समय, हाँ सही है। तो बेग बटे समय। अब बेग है तो बेग का हम फार्मूला निकाले थे क्या, डायरेक्ट ये निकाले, बस ये नहीं, हम तोड़ के थोड़ा सा तोड़ एकदम छोटा छोटा कर करके बताएंगे ना, कि जिससे कि आपको और समझ में आए, जो कभी नहीं भूल सकते हैं। तो बेग बराबर हम पहले फार्मूला लिखे थे क्या, विस्थापन बटे समय, ये था बेग बराबर। ऑलरेडी पहले यहाँ से समय नीचे है, क्या समय नीचे है ना। अब देखिए बेग बराबर विस्थापन बटे समय, यहाँ से देखिए विस्थापन को मीटर में हम लेते हैं, या में मीटर में, और समय को सेकंड में लेते हैं, तो सेकंड में ले लिए। और इस फिर बट्टे में एक और नीचे एक समय है, तो देखिए आप जानते हैं गुना करने के लिए जब बट्टा में रहता है कि पहला वाला चौथा वाला से और दूसरा वाला तीसरा वाला से गुना हो जाता। तो ये क्या हो गया ऊपर। अब यहाँ देखिए विस्थापन मीटर हो गया ना, मीटर तो मीटर एम लिखे, और देखिए ये समय किससे गुना हो जाएगा, 2 वाला से 3 वाला में, यानी समय गुने समय। अब हो गया मीटर, अब कितना हो गया समय, 2 गो समय तो समय स्क्वायर, समय गुने समय स्क्वायर। अब देखिए एम, ये हो गया ऊपर जाके इनवर्स में हो गया 2। ये इतना तक तो ठीक है। अब हम आपको बताए थे कि मीटर का बीमा क्या होता है, मीटर का बीमा एल से और सेकंड का बीमा टी से। तो मीटर हो गया एल और सेकंड हो गया टी, और जो पावर रहता, जो उस पर पावर रहता वही पावर दे देंगे इनवर्स 2, क्या हो गया 2। ये हमारा क्या हो गया त्वरण, यानी एक्सेलरेशन का बीमा हो गया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये होगा, क्या होता एल टी इनवर्स 2 होता है। ओके, यहाँ तक देख लिए। अब देखिए आगे, देखिए बताते हैं। अब बल बराबर, बताते हैं। बल बराबर बताएंगे फोर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, फोर्स का बीमा, यानी फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का बीमा क्या होगा, तो फोर्स बराबर जानते हैं कि वेग जी होता है, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, इसी को बोलते हैं एफ बराबर एम में। ये फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर एम में, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता। अब देखिए इसको करते हैं,
द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में नापता है? केजी में, तो द्रव्यमान का केजी लिख दिए, समझिए केजी लिख दिए। अब त्वरण, त्वरण का हम फार्मूला बताएं, इसे त्वरण बराबर क्या होता? तो त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है ना। अब वेग को भी हम थोड़े से, वेग को दो बार तोड़ते हैं, वो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय में, और नीचे समय है तो समय नीचे समय रह जाएगा, समझिए। अब देखिए यहाँ देखिए कि केजी है, केजी को केजी में रह देते हैं अभी। यहाँ विस्थापन को किस में बनाए? मीटर में, मीटर हो गया। समय 2 वाला से 3 वाला में गुना, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता, इससे ये गुना होता है ना कि 1 वाला के 4 वाला में, 4 से और 2 वाला के 3 वाला में, तो कितना हुआ? समय गुने समय, क्या हुआ ना। अब समय गुने समय, समय स्क्वायर यानी सेकेंड, समय को किस में? सेकेंड में करते हैं, मीटर है, एम लिखें। प्रॉब्लम है ना, देखिए ध्यान से, एजे ही लोग फंसता है कि कैसे होता। मीटर हो गया, मीटर के मीटर लिख दें, समय हो गया सेकेंड, और स्क्वायर हो गया समय गुने समय, समय स्क्वायर हो गया। अब देखिए केजी, एम हो गया, और ऊपर चल गया समय इनवर्स में 2, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए केजी को हम किस चीज में विमान करते हैं? डायमेंशन किए हैं किस चीज में? तो इसको किए हैं केजी के, देखिए एम यानी मास, केजी का इंग्लिश यानी द्रव्यमान के इंग्लिश में क्या होता है? मास। तो केजी को एम में, और मीटर को किस में चेंज करते हैं? मीटर को देख लिए किस में? एल में, तो एल, और सेकेंड को किस में? टी में, टी कर दिए, समझिए टी हो गया। अब देखिए टी और ऊपर पावर कितना है? 2 - 2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा? बीमा, एम एल टी इनवर्स 2, ये हमारा क्या हो गया? बल का बीमा, यानी फोर्स बराबर भी फोर्स का डायमेंशन हो गया, एम एल टी इनवर्स 2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए एक और फार्मूला बताते हैं, ये कीमा 5वां हुआ। अब देखिए एक और फार्मूला है, बीमा ये याद रखिएगा, हम आपको एक का वो तोड़ के, छोटा तोड़ के हम आपको बीमा बता रहे हैं सोल्व करके। अब देखिए एक और है, संवेग बराबर, रेड से लिखते हैं, संवेग का बीमा। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग होता है। यानी हम बताएं संवेग बराबर, यानी मोमेंटम बराबर को जब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम बराबर, एस से मोमेंटम दिखाएंगे, से मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये होता है, समझे? संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम। अब देखिए द्रव्यमान गुने क्या हुआ? द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान को किस में हम डिनोट करते हैं? केजी में, तो केजी लिख दिया। अब वेग का फार्मूला अब जान में करते हैं, वेग के फार्मूला क्या देता? विस्थापन बटे समय हो गया। अब देखिए केजी को केजी में रह देंगे, समझे? केजी को केजी में रह देंगे, और यहाँ विस्थापन को मीटर में चेंज कर देंगे, और समय को तो समय है, ये समय में रहेंगे, इसको सेकेंड में चेंज करते हैं। देखिए अब केजी के एम से मास में, और मीटर, अभी देखिए केजी के रह दीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा आपको। केजी के केजी में, और मीटर एम
और सेकेंड है इस क्या है सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो इनवर्स में कुछ नहीं तो इनवर्स 1। अब देखिए एज्जा से बीमा बनाते हैं, डायमेंशन कैसे होगा, केजी है, केजी को हम मास कहते हैं, इंग्लिश में द्रव्यमान को क्या मास कहते हैं, तो मास एम। और ये क्या है मीटर, मीटर को इंग्लिश में लंबाई को क्या कहते हैं लेंथ यानी इसका लेंथ एल। और सेकंड को क्या इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, समय को क्या बोलते हैं टाइम इनवर्स 1। ये हमारा बीमा हो गया, किसका बीमा हो गया, संवेग का बीमा हो गया, एम एल टी इनवर्स 1 हो गया। ठीक हो गया ना। अब देखिए इतना तक हो गया, हम आपको 6 से 7 को बता चुके।